वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। इमरान खान खुद अपने दाम में आ गए। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज मेरे पास अडियाला में बंद हैं। मरियम नवाज के बानी PTI पर वार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा उन्होंने कभी उनका AC बंद करने खानों पर एतराज़ नहीं किया। मुल्क जलाओ घेराव और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या जलाओ घेराव से होती है? हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। मरियम ने यह भी कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर अब लोग कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। जबकि अपनी हुकूमत नहीं रही, क्योंकि लड़ाई करने की आदत है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के जो लहू लुहान कर रहे हैं मार मार के। तमाशा बन गया। तो ये जो आर्टिफिशियली कोई बबल क्रिएट किया जाता है ना, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। एक बार फिर हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। तो शाखाना 2 केस जो है वो डिफर हुआ है। चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। भाई आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है वो आ जाए, हम लोग जाते हैं जरा। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है, राबता मुनक़ता कर दिया गया। उन्हें तन्हाई में रखा गया है। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई हैं। तवक्को है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जिगरा बड़ा करें और नाम लें। उमर अयूब ने यह भी कहा कि हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है वो बाजारों में हमारे साथ चले। ये भी कहा कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक 74 पिटीशन फाइल कर रखी हैं। आज तक कोई फैसला ना हो सका। 26वीं तरमीम का केस सुना जाए और फैसला किया जाए। अब वक्त है कि आप दानिशमंदाना फैसले करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान के निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और समाजी शोबों के मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकत दारी तरजीह है। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। माजी में बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज संभाला है। क़यादत और जमात का शुक्रिया जिसने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि उसकी हुकूमत के पास पार्लियामान में बैठने का इखलाकी जवाब नहीं है। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। शिबली फराज बोले मुआशी बेहतरी के कितने ही दावे कर लें, सबको मईशत की हालत का इल्म है। पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो मुल्क को जोड़ सकते थे उन्हें तोड़ा गया। इलेक्शन का दिन तकरीबन ठीक गुजरा, लेकिन इसके बाद कार्रवाई डाली गई। हर पोलिंग स्टेशन पर डिब्बे खोले गए। फॉर्म 45 को बदला गया। चार अयाम से नारे लगा रहा हूं, मुझे कोई वजह तो बता दें।
आज जो निकाला गया इसकी वजह बता दें, अगर ये वजह नहीं है तो जो पहले निकाला था उस वक्त की वजह बता दें। और मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने निकाल दिया। अब ज़रा वो ज़बान की जो लुकन थी वो ही ख़त्म हो गई है, और हूँ भी वकील तो बोलूँगा तो मैं सही। कौमी असम्बली में नशिस्त छोड़ने जा रहे हैं आप, यानी क्यों छोड़ूं? हाँ जी, ये कुसर पुसर पे छोड़ूं? और जिसकी नशिस्त है उसने मुझे कहा है, उसने मुझे सुना है, उसने मुझे बुलाया है। जब बुलाएगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। जिन्होंने निकाल दिया उनका शुक्रिया, जुबान की लुकनत खत्म हो गई, वकील हूं अब तो मैं बोलूंगा। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से निकालने वालों को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने से इनकार, कहा क्या इस खुसर पुसर पर नशिस्त छोड़ दूं? जिसकी नशिस्त है जब वो मुझे बुलाएगा, सुनेगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। जिस तरह उन्हें निकाला गया है इसके बाद तो किसी को भी खुसर पुसर करके निकाला जा सकता है। वो 4 दिन से नारे लगा रहे हैं कि निकालने की वजह बता दो। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है, बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़िम मरमुगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का मुल्ज़िम मरमुगान को कल पेश करने का हुक्म। रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। SSP अनिल हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का मकसद शनाख्त का पता करना है। DNA का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। सिंधी जबान के मारूफ शायर आकाश अंसारी की मौत हादसा नहीं कत्ल थी। बेटे ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP हैदराबाद के मुताबिक ज़ेर हिरासत लतीफ़ आकाश ने बताया कि उसने प्रोफेसर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगा दी, तेज़ धार आले से कत्ल किया। वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुल्ज़िम का DNA टेस्ट भी करवा लिया गया। मुल्ज़िम नशे का आदी था। आए रोज़ प्रोफेसर आकाश अंसारी से रकम का तकाजा करता रहता था। मुल्ज़िम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आकाश की जली हुई शर्ट के टुकड़े में मिट्टी के तेल की बू थी। फसलियाँ मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थी। मरने से पहले जिस्म पर 12 जगह इंजरीज पाई गई थीं। डॉक्टर आकाश की इंजरीज और मौत में 15 मिनट का फ़र्क था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान तैयार। टीम्स की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया का 17 रुकनी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम रात गए पहुंचेगी। कराची में मौजूद न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों की तैयारियां जारी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में मेगा इवेंट की तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग कर दी गई। मेगा इवेंट का आगाज बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कराची में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि वो अपनी फिटनेस से मुतमईन है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका की टीम प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान शाहीन्स के मद्दे मुकाबिल। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई किट के साथ प्लेयर्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तारीफ। सऊदी अरब के शहर अल-उला में कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है, जिससे मुल्की मईशत को संभाल मिला है। कर्ज़ और GDP का तनासुब जो 73% तक पहुँच चुका था 65% के करीब है। MD IMF ने कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब उम्दा काम कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने अपनी तनख्वाहें खुद ही 220% से ज़्यादा बढ़ा ली। वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। ज़राए का कहना है कि नेपरा अथॉरिटी ने एडहॉक रिलीफ और रेगुलेटरी अलाउंस की मद में तनख्वाहों में 20 से 22 लाख रुपए तक इजाफा किया। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह बढ़कर 32 लाख से ज़ायद और नेपरा के चारों मेंबरान की तनख्वाहें बढ़कर 29 लाख रुपए तक हो गईं।
अक्टूबर 2023 के नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह तमाम मुराद के साथ 10 लाख रुपए बनती है। अगस्त 2023 तक चेयरमैन नेपरा रहने वाले तौसीफ एश फारूकी ने बताया कि उनकी माहाना तनख्वाह सब कुछ शामिल करके 7,90,000 रुपए थी। अभी क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं आप मुझे नहीं, इस तरह नहीं। इनको आदत है, आपको ट्रेनिंग दिया गया इस तरह। आपकी ट्रेनिंग यही है, आपकी तरबियत यही है, आपका तरबियत ट्रेनिंग यही है, और कुछ नहीं होगा। मैं ऐवान बरोज़े मंगल मोरखा 18 फरवरी 2025 11:30 बजे तक मुलतवी। ऑपोजिशन के बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने नतीजा नहीं बताया, इजलास मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, डेप्यूटी स्पीकर का भी दो बदू जवाब। सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और अलाउंसेस का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। हुकूमती अरकान का बिल के हक में वोट, ऑपोजिशन खामोश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मेंबरान इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो सेक्रेटेरिएट को लिख कर दे दें। कौमी असम्बली में भी मुख्तलिफ तरमीम बिल्स की मंजूरी के मौके पर ऑपोजिशन का एहतजाज, 3 बिल कसरत राय से मंजूर। GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई नौशहर फिरोज से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई आज जमानत के लिए सेशन कोर्ट आए थे। जमानत मंजूर होने के बाद गुलाम मुर्तज़ा जतोई सेशन कोर्ट से रवाना हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ इलेक्शन 2024 में PP कारकुन की हलाकत का मुकदमा दर्ज है। The bill is passed into law. Ayes have it, the ayes have it, and preamble do stand part of the bill. सिंध असेंबली ने MA पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज़ लगाकर वापस कर दिए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि आज जिस बिल पर यह एहतजाज कर रहे थे वो इन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। अब हमने कानून बना दिया है, कोई भी शख्स वाइस चांसलर बन सकता है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा पीपल्स पार्टी का सिस्टम तालीमी बोर्ड्स पहले ही बर्बाद कर चुका, अब हायर एजुकेशन भी पीपल्स पार्टी के सिस्टम के पास चली गई है। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नजर आए तो सहाफ़ी हुकूमत को इत्तला दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि 7 में होने वाले हादसे पर पंजाब की वजीर इत्तलात ने सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा को हक़ाइक़ का नहीं पता। जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है जो ये रोड मुकम्मल ना कर सकी। पंजाब की वजीर साहिबा जब बयान देती हैं तो सोच लें कि जवाब आएगा। शर्जील मेमन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद, कहा PTI की सियासत में सिर्फ इंतशार रहा। PTI ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खिदमत छोड़कर बानी PTI को निकालने में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में डर और खौफ का माहौल है। 5 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर से नहीं निकलता। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन पर तंज। शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा कि सूबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं।
मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग कर रहे हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूलों, ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी मतनाज़े पे का तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने कहा जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ही लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में ज़ेर इल्तिवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मतनाज़े पे का एक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बलूचिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और महकमा इत्तलात को नोटिस जारी। मजीद समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वक्त की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सिंध काबीना के वुज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैलाब के दौरान 2/3 सूबा शदीद मुतासिर हुआ। सैलाब के बाद हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। हम वर्ल्ड बैंक के साथ मज़ीद मजबूत शराकतदारी कायम करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी को सोची समझी साजिश के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में कमज़ोर किया गया। बिलावल भुट्टो 2-4 साल में वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब में हम इत्तेहादी हैं। अज़मा बुखारी हमारी बहन है, उनसे लड़ना नहीं चाहता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी SIFC के जरिए सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम पाकिस्तानियों को यकजा होकर काम करना होगा। बरतानिया के शहर लुटन में खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सब का मुल्क है। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कहा पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का फैसला। ज़रूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी तवील मुद्दती और मजबूत है। सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा है। सऊदी कामयाबियों से पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। अल-आला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुकूमती सतह पर G2G कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बरामद बढ़ाने के भी वसी मौक़े हैं। वज़ीर ख़जाना की UAE, मिस्र, उर्दन, मराकश और दीगर खलीजी ममालिक के वज़रा ख़जाना के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत, मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौक़े पर तबादला ख़याल। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें, सैलाब और शदीद सर्दी। 11 अफराद हलाक, 40,000 से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफ़ान का इम्कान। मिनेसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। कनाडा में ओंटारियो और क्वेबेक समेत बेशतर इलाके शदीद बर्फानी तूफ़ान की लपेट में। टोरंटो और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। मशरक़ी इलाकों में 30 से 50 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ने का इम्कान। 24 घंटों में ओंटारियो, टोरंटो और हैमिल्टन में गाड़ियाँ टकराने के तकरीबन 200 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 150 गाड़ियाँ बर्फ़ में फंस गईं। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल नादा अपने अख्ताम की जाने पड़ रही है। देखिए ड्रामा सीरियल दिल नादा की आखिरी किस्त मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।